आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। फैज अहमद फैज ने क्या खूब कहा है, बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है, तेरा सुतवां जिस्म है तेरा, बोल के जां अब तक तेरी है, बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्मो ज़बां की मौत से पहले, बोल कि सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले, बोल जो कुछ कहना है कह ले। हम सभी को आज़ादी की 74वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक हो आज़ादी की खुशबू, आज़ादी की हवा और उस हवा में प्यारी सी आज़ादी की थिरकन। सोचती हूँ आने वाली पीढ़ी क्या जान पाएगी कि कितने संघर्षों से भारतवासियों ने आज़ादी पाई है, और ये कह पाए हैं हम आज़ाद हैं, मैं आज़ाद हूँ। वर्षों भर जेल की सीलन भरी बंद कोठड़ियों में सड़ते रहे, जुल्म सहे, सीने पर लाठियां खाई, हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूम डाला और माथे पर शिकन न आए। हम आजाद हैं। कितना खूबसूरत शब्द है, कितना मन को प्रसन्न करने वाला है ये शब्द आजादी। इस आजादी शब्द में बहुत उत्सवीय भाव है, तभी हम इस दिन को उत्सव के रूप में मनाते हैं। लिपट कर बदन कई आज भी तिरंगे में आते हैं। यूं ही नहीं दोस्तों, हम ये आज़ादी का पर्व मनाते हैं। यूं ही नहीं दोस्तों, हम ये आज़ादी का पर्व मनाते हैं। मन कहता है यदि देश हित मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, तो भी न मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। हे ईश भारत वर्ष में शत बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। क्या हम मतलब समझते हैं आज़ादी का? क्या है आज़ादी? आज़ादी शब्द अपने आप में पूर्ण एवं संपूर्ण है। आज़ादी शब्द अपने आप में एक कंप्लीट स्टेटमेंट है। हम आज़ाद भारत के वासी हैं। हम आज़ाद जन्मते हैं, परंतु हमारी निर्भरता हमें बंधनों में डाल देती है। हर कोई आज़ाद रहना चाहता है। हमारे बच्चे आज़ाद रहना चाहते हैं, हमारे युवा वर्ग आज़ाद रहना चाहते हैं। हम सोचते हैं हम बच्चों को आज़ादी देते हैं तो कहीं बिगड़ ना जाए, परंतु यदि हम उन्हें आज़ादी देते हैं विश्वास करके, तो उनमें जिम्मेदारी का भाव भी पनपता है। मैं आज़ाद हूँ, ये केवल मेरे लिए नहीं, सबके लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, युवा वर्ग के लिए और संपूर्ण नारी जाति के लिए। क्या नारी जाति आजाद है? क्या वो ऐसा महसूस करती है? क्या वो अपनी इच्छा से अपना जीवन यापन कर सकती है? क्या वो उसके लिए आजाद है? ये बड़ा सोचने का विषय है। कभी कभी तो लगता है कि नारी अपनी ही परिस्थितियों में बंधकर अपनी आज़ादी के लिए असर्ट ही नहीं कर पाती। आज़ादी, विचारों की आज़ादी, अधिकारों की आज़ादी, समाज में निर्भय होकर, निडर होकर जीवन यापन करने की आज़ादी। मैं आज़ाद हूँ, मन से, विचारों से, आत्मा से। ईश्वर की अद्भुत देन है। मनुष्य को सोचने की क्षमता जो मिली है,
ये अद्भुत देन है। मैं आज़ाद हूँ नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी को चुनने के लिए। मैं आज़ाद हूँ अच्छा या बुरा सोचने के लिए। मैं आज़ाद हूँ गलत और सही का फैसला करने के लिए। ये मुझ पर निर्भर करता है, मैं क्या चुनूँ। अच्छा चुनूँ, बुरा चुनूँ, गलत चुनूँ, सही चुनूँ, नेगेटिव चुनूँ, पॉजिटिव चुनूँ। अमृता प्रीतम ने बहुत सुंदर कहा है, मेरे सोचन दी आज़ादी कि कल मेरा होएगा, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ भी नहीं खो सकती। इतिहास गवाह है, जितने भी परिवर्तन हुए वो विचारों की आज़ादी के कारण हुए। कोई भी जुल्मी, कोई भी तानाशाह उनके विचारों की आज़ादी के कारण हुए परिवर्तनों को रोक नहीं पाया। ये फ्रीडम हमें मिली है टू चूज, क्या खाऊं, क्या बनूं, क्या करूं, कैसे करूं, ये हमने चुनना है। हम इस चुनाव के लिए आज़ाद हैं। हम आज़ाद हैं ये सब करने के लिए। मैं आज़ाद हूं में एक पॉजिटिव अफर्मेशन है, और वो पॉजिटिव अफर्मेशन है कुछ करने की। कुछ करो, और कुछ करो अच्छा करो, कुछ पॉजिटिव करो। हम आज़ाद हैं टू मेक द डिफरेंस फॉर द बेटर। यदि देश का हर बच्चा, बूढ़ा, युवा ये ठान ले कि वी हैव टू वर्क फॉर द बेटरमेंट, तो क्या नहीं हो सकता। वी कैन डू वंडर्स। हमारा संविधान भी तो कहता है टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। दोस्तों सोचिएगा, हम आज़ाद हैं, परंतु हमने अपने आप को गुलाम तो नहीं बना लिया कुछ बुरी आदतों का, क्रोध का, बदजुबानी का। सोचने का विषय है। कहीं ना कहीं हम इसके शिकार हैं। हम आज़ाद हैं सच्चित आनंद की प्राप्ति के लिए, जिसके लिए हमें बनाया गया है। अहम ब्रह्मास्मि के स्वरूप को प्राप्त करने के लिए। कहीं हम रिचुअल्स और धर्मांधता में तो नहीं बह गए हैं, कहीं हम उसके शिकार तो नहीं हो गए हैं, कहीं हम उसके गुलाम तो नहीं हो गए हैं। इसके बारे में भी सोचिएगा। हम आज़ाद हैं, कुछ करने की सत्ता में हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपनी छोटी इच्छाओं और बड़ी ज़रूरतों की आड़ में भ्रष्ट हो गए हों। हम तो आज़ाद हैं प्यार को फैलाने के लिए, सद्भाव, सौहार्द और समरसता के वातावरण को सुलभ करवाने के लिए। हम आज़ाद हैं जोड़ने के लिए, एकत्व बनाने के लिए। हम आज़ाद हैं। हम आज़ाद हैं अपनी खूबसूरत सोच की सौंधी खुशबू को फैलाने के लिए। सोचिए, कहीं हम डिप्रेशन, कुंठा इसका शिकार तो नहीं हो गए, कहीं हमारी संकोच संकीर्ण तो नहीं हो रही है। इसका हमें ध्यान रखना है। आज़ादी शब्द में कितनी खूबसूरती, कितनी खुशी, कितना आनंद, कितना आह्लाद छिपा है। मूड हो या दृष्टिकोण, दोस्ती हो या पीड़ा, आदर हो या विनम्रता, अभिव्यक्ति हो या अपेक्षा, सभी में सतत जागरूक रहने की आवश्यकता है। तो आज़ादी के प्रति भी हमें निरंतर जागरूक रहना होगा। इटर्नल विजिलेंस एज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। स्वतंत्रता कीमत मांगती है,
कहीं खो न जाए। कभी ठंड में ठिठुर कर देखना, कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल कर देख लेना, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर जाकर देख लेना, कभी सरहद पर जाकर देख लेना। लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे दोस्तों संभाल के, इस आज़ादी को रखना मेरे दोस्तों संभाल के। मिलते हैं अगले सप्ताह रविवार को सायं 6 बजे। मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपके लाइक्स और कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। जय हिंद, जय भारत।